की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस का मिशन 2023। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारियों के दौरे शुरू होंगे। तीनों सह प्रभारी आज से दौरा करेंगे। तो काजी निजामुद्दीन भी जयपुर के दौरे पर आएंगे। तो मिशन 2023 के लिए कांग्रेस जुट चुकी है। चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया है। 4 से 5 महीने में विधानसभा के इलेक्शन होने और इसे लेकर कांग्रेस की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी दौरे पर रहेंगे। दौरे की शुरुआत हो रही है। तीनों सह प्रभारी आज से दौरा करेंगे। काजी निजामुद्दीन भी जयपुर कूच करेंगे। चुनाव में कम वक्त रह गया, ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी लगातार तैयारियां जारी हैं। बाबूलाल सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, मिशन 2023 को लेकर शंखनाद कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा है कि सह प्रभारी पहुंचने वाले हैं जयपुर। पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। देखिए, कल अमृता धवन आ गई थी, वो दौसा के दौरे पर गई, वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आज वो अलवर में रहेंगी और काजी निजामुद्दीन जो हैं वो दोपहर में जयपुर पहुंचेंगे और खासा कोठी में रुकेंगे। वहां पर वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो वीरेंद्र सिंह राठौड़ शाम को अजमेर पहुंच जाएंगे। उसके बाद पाली, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर होते हुए उनका भी 4-5 दिन का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर के ऐसे वक्त कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी राजस्थान में आ रहे हैं जब सचिन पायलट के बगावती तेवर सबके सामने है। कल उन्होंने फिर से जो है ऐलान कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेंगे और सरकार के सामने जो उन्होंने मांगे रखी है, जब तक ये मानी नहीं जाएगी तो वो 15 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया गहलोत सरकार को। तो ऐसी सूरत में क्या ये सह प्रभारी जो हैं वो पायलट कैंप से जुड़े हुए नेताओं की कोई बात है उसको सुन करके उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर जिस तरह से सिर्फ उतवल की नौबत फिर से सामने आ रही है कांग्रेस में, तो ये क्या उसी रास्ते पर फिर से पार्टी जाती हुई दिख रही है। तो उसका समाधान निकालने की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर है, क्योंकि प्रदेश के प्रभारी तो कभी कभी आते हैं, लेकिन सह प्रभारियों को एक तरह से कैंप करा दिया है जो लगातार यहाँ पर बने रहेंगे, आएंगे, फीडबैक लेंगे, फिर दिल्ली चले जाएंगे, प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे और एआईसी तक अपनी बात कहेंगे। तो सह प्रभारियों के सामने कांग्रेस का जब कार्यकर्ता जाएगा तो उनके सामने एक ही सवाल होगा कि क्या हमारी सरकार आ रही है। सह प्रभारी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद जो सह प्रभारियों करनी है वो तो होगी, लेकिन पायलट कैंप ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं उसके बिल्कुल बाबूलाल, एकजुट करने की कवायद की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अब सचिन पायलट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मांगे मान ली जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो अब सड़कों पर भी उतरेंगे। ऐसे में आला कमान की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है, अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इटावा से शादी में शरीक होकर ये सभी गांव की ओर लौट रहे थे और तभी हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी में रखवाए हैं और पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। इटावा बाईपास पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। तो दर्दनाक सड़क हादसा कोटा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर बाइक सवार 2 व्यक्तियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी शादी में शरीक होने गए थे और वापस गांव की ओर लौट रहे थे। बाइक पर ये सवार थे और तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके। ओम प्रकाश, दर्दनाक हादसा, 2 लोगों की मौत हो गई है, कुछ पता चल सका आखिर यह हादसा हुआ कैसे? देखिए, तेज रफ्तार भारी वाहन बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस भी इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी कोई मौके नहीं मिला है अभी तक। और 2 जो युवक है दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पूरी तरह से सब कुचले हुए वहां मिले, खून से
पूरी सड़क सनी हुई थी और ऐसा लग रहा था तेज रफ्तार ट्रक या किसी अन्य भारी वाहन ने, ट्रेलर या ट्रक ने शायद संभवतः उनको पूरा तरह से कुचल दिया और उनकी शिनाख्त होने में भी काफी समय लगा। मौके पर पहुंची इटावा थाना पुलिस ने दोनों जो शवों को, जो कुचले हुए शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हालांकि उन दोनों की शिनाख्त हो गई कि पास की बम्बूलिया गांव के रहने वाले ये 18 और 19 वर्ष के रामहेत और अंकित नामक दो युवक थे, जो शादी समारोह से अपने गांव वापस लौट रहे थे खाना खाकर। देर रात की ये घटना है। फिलहाल परिजनों को सूचित कर दिया है, गांव के लोग भी वहां मौके पर पहुंच गए हैं और अभी थोड़ी देर बाद में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। खतरनाक इस सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। वहीं पुलिस अब कि कौन सा वाहन था जिन्होंने इस तरह के हादसे को अंजाम दिया, उस वाहन की तलाश में जुट गई है। संभवतः कोई भारी वाहन ट्रक या ट्रेलर रहा होगा। फिलहाल बिल्कुल ओम प्रकाश, हिट एंड रन का ये मामला समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हो सकता है समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाता तो जान भी बच सकती थी। हालांकि अब जांच के बाद ही ये खुलासा हो सकेगा कि आखिर कौन था इसके पीछे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।